स्विफ्ट में सीआरएम में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि टेम्पलेट, जैसे हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने आपको बताया कि टेम्पलेट कैसे अप्रूव होते हैं मेटा के साथ। अब टेम्पलेट बनाने के बाद आप कैंपेन कैसे क्रिएट करते हो और कैंपेन में आपको मैसेज कैसे भेजने हैं, तो एक फुल वीडियो भी हमने ऑलरेडी बनाई हुई है। स्विफ्ट में टेक की हमारी चैनल है, उस पर आपको एक वीडियो मिल जाएगी स्विफ्ट में सीआरएम की। उसमें फुल वीडियो है, डेमो वीडियो, जिसमें आप देख सकते हो कि कैसे व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करना है। और टेम्पलेट की भी एक स्पेसिफिक वीडियो है जो आपको मिल जाएगी। टेम्पलेट अप्रूव होने के बाद अब आपको सीधा आ जाना है कैंपेन पे। तो जैसे ही आप कैंपेन मेनू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, क्रिएट कैंपेन और ऑल कैंपेन। तो क्रिएट कैंपेन में अगर आप नया कैंपेन बनाना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है। अगर आप ऑलरेडी आपकी जो कैंपेन है वो सब देखना चाह रहे हो तो आपको यहाँ पे ऑल कैंपेन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, ये सब हमने ऑलरेडी कैंपेन बनाए हुए हैं और ये सब कैंपेन को हमने रन करके मैसेज भी भेजे हुए हैं। ये सब आपको डिटेल यहाँ पे ही मिल जाएगी लिस्ट में कि इतने नंबर है, इतने नंबर को हमने सेंड किए हैं। तो क्रिएट कैंपेन आपको सबसे पहले करना है। तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आप यहाँ पे टेम्पलेट सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, जो भी आप रीजन से मैसेज भेजना चाह रहे हो। दूसरा, यहाँ पे इंटीग्रेशन, मतलब जो आपने व्हाट्सअप कनेक्ट किया होगा हमारी सीआरएम से, तो यहाँ पे आपका व्हाट्सअप अकाउंट आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है सिंपल, और टेम्पलेट में आ जाना है। अब यहाँ पे अप्रूव टेम्पलेट ही यहाँ पे दिखेगी। अगर कोई टेम्पलेट रिजेक्ट या पेंडिंग है मेटा की तरफ से, तो वो आप यहाँ पे उस पर मैसेज नहीं भेज सकते। मैसेज आप कब भेज सकते हो कि जो कि टेम्पलेट अप्रूव हो, वो ही टेम्पलेट हम यहाँ पे सिलेक्ट करके उसको मैसेज भेज सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारे टेम्पलेट आ गए। जैसे ही आप टेम्पलेट को स्विच करोगे, आप यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो कि आपका टेम्पलेट इस तरह यूजर को दिखेगा। जैसे ही मैं यहाँ से टेम्पलेट बदलता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रीव्यू चेंज हो रहा है। तो ये हो गया टेम्पलेट। उसके बाद आ जाते हैं ऑडियंस, मतलब आपको कौन से नंबर पे आपको ये मैसेज भेजना है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमने रखा हुआ है कि अगर आपके पास ऑलरेडी CSV है तो आप यहाँ पे CSV डाल सकते हो, इंपोर्ट कर सकते हो। अगर सिंपल पेस्ट करने हैं कॉमा सेपरेटेड तो आप यहाँ पे कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड सैंपल भी हमने बटन दिया हुआ है, यहाँ से आप डाउनलोड सैंपल करके आपके सारे नंबर अंदर अगर डाल देते हो और उसको यहाँ पे चूज फाइल में सिलेक्ट कर लेते हो तो सारे नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। और ये ऑप्शन भी ऑलरेडी है कि रिमूव डुप्लीकेट और रिमूव इनवैलिड। मतलब मान लीजिए कहीं बार क्या होता है, हमारे पास CSV है और उसमें कभी कभी नंबर 9 कैरेक्टर की होते हैं, मतलब कि 10 कैरेक्टर के होने चाहिए हमारे नंबर, तो 9 या 8 जो भी है, अगर वो रिमूव करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लोगे तो वो ऑटोमेटिकली CSV में से रिमूव कर देगा और जो भी नंबर है वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। टोटल नंबर भी मिल जाएगा आपको, कितने फेल है, कितने इनवैलिड है और टोटल वैलिडेट नंबर कितने हैं। अब होगा या दूसरा कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट मॉड्यूल पूरा हमारा यहाँ पे है कि जितने कॉन्टैक्ट आपने आपके यहाँ पे सेव करके रखे होंगे या इंपोर्ट करके रखे होंगे वो सारे कॉन्टैक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके वो सिलेक्ट भी कर सकते हो कि आपको किसको भेजना है। अब कॉन्टैक्ट के अंदर भी स्पेसिफिक लिस्ट भी है कि जैसे आपको समझिए कि कोई स्पेसिफिक लिस्ट आपने बना दिया है कैटेगरी वाइज, कि जैसे डॉक्टर की एक लिस्ट बनाई हुई है, स्कूल की एक लिस्ट बनाई हुई है। अब स्कूल की जैसे कि लिस्ट बनाई है तो उसमें अब आपको क्या ऑल कॉन्टैक्ट जो जितने भी नंबर है वो सबको भेजना है, या तो आपको रेंज करनी है, मतलब 1 से 500 को भेजना है, फिर हम दूसरे दिन 500 से 1000 को भेजना चाह रहे हैं, या तो तीसरे दिन, जो भी आपको जितने मैसेज पर डे के भेजने हैं। तो यहाँ पे आप रेंज सिलेक्ट कर सकते हो। अगर ऑल कर देना है तो ये लिस्ट में जितने भी कॉन्टैक्ट है वो सभी को मैसेज जाएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कि मान लीजिए कभी कभार आपने शुरुआत के 10 लोगों को ही भेजना है तो आप यहाँ पे 1 से 10 को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये सिलेक्ट ऑल करोगे तो ये पेज के सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, ये यहाँ से भी सिलेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही आप नंबर सिलेक्ट कर लोगे, अगर कॉन्टैक्ट में से करना चाहो, पेज CSV से करना चाहो, या तो कॉन्टैक्ट कोई लिस्ट आपने ऑलरेडी बना हुआ है, ये सारी लिस्ट हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि कॉन्टैक्ट लिस्ट कैसे बनाना है और कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर हमें कैसे डालने हैं। तो वो सारी लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट आप सिलेक्ट करोगे तो ये जो हमारा कैंपेन है वो सारे नंबर को 1 बाय 1 मैसेज भेजेगा। उसके बाद आ जाते हैं वेरिएबल में। तो अगर मान लीजिए हमने कोई टेम्पलेट ऐसा है जिसमें यहाँ पे वेरिएबल हमें रखना है, तो अगर आपने यहाँ पे CSV सिलेक्ट की होगी तो CSV में वो नेम की कॉलम होनी चाहिए। वो नेम की कॉलम होगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो हेडर में से ले लेगा। अगर हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट रखा है तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी नेम की कॉलम हम जब इंपोर्ट करते हैं कॉन्टैक्ट को तो वो होता ही है, तो ऑटोमेटिकली नेम की कॉलम यहाँ पे वो ले लेगा। तो वो यहाँ पे नेम आपका रिप्लेस हो जाएगा एक्चुअल जो भी नेम है नंबर के सामने आपने जो कॉन्टैक्ट में डाले होगे या तो CSV में डालोगे। उसके बाद आ जाता है कि आपको
क्या अभी ये कैंपेन को भेजना है, मतलब अगर आप सेंड नाउ करते हैं तो ये अभी मैसेज भेजना का चालू हो जाएगा। यहाँ पे आप टेस्ट भी कर सकते हो कि पहले आपको सिंपल एक नंबर, आपका खुद का जो नंबर है उसको यहाँ पे लिख के आपको टेस्ट करना है। तो ये पूरा मैसेज आप टेस्ट देख भी सकते हो कि आपके व्हाट्सएप पे वो मैसेज कैसा दिख रहा है। अगर आपको कोई चेंज है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप पहले यहाँ पे एक बार टेस्ट कर ही लेने का। आपको यहाँ पे आपका नंबर डालना है और यहाँ पे क्लिक कर देनी है सेंड टेस्ट पे। तो जैसे ही आपको एक मैसेज आ जाएगा तो वो मैसेज आपको देख लेना है कि हाँ भाई ये टेक्स्ट वगैरह सब ओके है, बटन वगैरह सब प्रॉपर दिख रहा है। तो फिर आप यहाँ पे सेंड या शेड्यूल भी कर सकते हो। अगर सेंड नाउ करोगे तो अभी चले जाएगा। शेड्यूल में आप जो भी डेट डाल सकते हो, यहाँ पे फ्यूचर की डेट डालनी रहेगी, पास्ट डेट आप नहीं डाल सकते। फिर आप में कौन से टाइम पे और कौन सी मिनट पे वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऑटोमेटिकली वो टाइम पे ये कैंपेन सेव हो जाएगा और वो कैंपेन आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑल कैंपेन में दिख जाएगा और यहाँ पे आपको शेड्यूल दिख जाएगा। जैसे ही शेड्यूल होगा आप उसके डिटेल में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ डिटेल में भी दिखेगा कि भाई ये कैंपेन अब जो आपने टाइम सेट किया होगा वो टाइम पे ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। और जैसे ही वो कैंपेन रन होगा 1 बाय 1 मैसेज जाएंगे और वो आपको फिर इस तरह दिखेंगे। यहाँ पे टोटल कॉन्टेक्ट भी आपको दिखेंगे, कितने थे, कितने को सेंड हुए, कितने लोगों तक डिलीवर्ड हुआ मैसेज, कितने लोगों ने रीड किया। यहाँ पे सारी डिटेल आप देख सकते हो। और जो भी आपके नंबर थे वो सब आप यहाँ पे डिटेल में भी 1 बाय 1 देख सकते हो कि ये नंबर जो था उसको हमने सेंड किया, उसने रीड किया, उस पर क्लिक किया, आपको पूरा उसका एक्टिविटी मिल जाएगा टाइमलाइन कि भाई ये टाइम पे हमने उसको सेंड किया था, ये टाइम पे हमने उसको डिलीवर किया था और ये टाइम पे वो जो भी नंबर है उसने रीड किया आपका मैसेज। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे 1 बाय 1 नंबर की मिल जाएगी, डिलीवर के साथ, रीड के साथ। आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, जो ये सारी रिपोर्ट है वो पूरी एक्सपोर्ट भी हो जाएगी। अगर आपको देखना है कि स्टेटस वाइज आपको फिल्टर करना है कि सेंड कितने हैं, फिर समझिए कि डिलीवर्ड कितने हैं, फिर समझिए फेल्ड कितने हैं, ये सब फेल्ड है। अगर कोई फेल वाले जो नंबर है उसको आपको वापस से भेजने हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऊपर बटन आ जाता है कि भाई आप वो जो फेल्ड है वो फेल्ड वाले कैंपेन को फिर से आपको नया कैंपेन बनाना है। तो जितने भी फेल मैसेज है उसका एक नया कैंपेन बन जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक कर दोगे तो जितने भी फेल्ड मैसेज है ये बार, तो ये क्या करेगा हमारी सिस्टम, ये बार का एक अलग से कैंपेन बना देगा और फिर वो कैंपेन को आप फिर से थोड़े टाइम के बाद आप फिर से मैसेज दे सकते हो। यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू दिख जाएगा किस तरह का मैसेज है, ये सारी डिटेल। और ये आपने जो बटन रखे थे, मतलब ये तो जो आपने टेम्पलेट बनाया था वो ये है। टेम्पलेट जो आप बनाओगे उस हिसाब से ये मैसेज सारे को जाएगी। यहाँ पे सारी आप डिटेल देख सकते हो। यहाँ पे ये ग्राफ है कि डिलीवर कितने % हुआ, सेंड कितने % हुआ, रीड कितने % हुआ, जो कि यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हो। और ये पूरा डेटा भी आप यहाँ से पूरे कैंपेन का जो डेटा है वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जिसमें कि स्टेटस भी आ जाएगा, कितने लोगों को सेंड हुआ, डिलीवर हुआ और रीड हुआ। ये सारा रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हो। और ये ऑल कैंपेन में आप यहाँ से क्लिक पे उसका डिटेल पे जाएगा और यहाँ पे भी आपको सारे कैंपेन की डिटेल मिल जाएगी। आप यहाँ से सर्च कर सकते हो स्पेसिफिक, आपने बहुत सारे कैंपेन बनाए हुए हैं तो नेम से आप सर्च कर सकते हो, स्टेटस से आप फिल्टर लगा सकते हो। फिर अगर जो आपने सेंड नाउ रखे थे उससे भी आप फिल्टर कर सकते हो, या शेड्यूल कराए तो शेड्यूल से। और ये जो इंटीग्रेशन है, मतलब आपका जो अकाउंट है उसके ही सारे दिखे। मतलब मान लिया अगर आपके 2 इंटीग्रेशन है और अलग अलग कर देखना है तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो। तो आइए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।